हम स्टमक का एनाटॉमी आज पढ़ेंगे। हम स्टमक के डिफिनीशन को देखते हैं। द स्टमक इज मस्कुलर बैग। स्टमक एक मस्कुलर बैग है फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का ये मोस्टली डिस्टेंसिबल पार्ट है एंड वाइडेस्ट पार्ट है। इट इज़ कनेक्टेड, जो कनेक्ट होता है लोअर एंड पे इसोफेगस से ये कनेक्ट होता है एंड बिलो टू द डियोडेनम, बिलो में डियोडेनम। इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड, ये फूड का रिजर्वायर करता है एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स etc। एंड स्टमक के लोकेशन को हम देखते हैं। हम स्टमक का लोकेशन देखते हैं। स्टमक अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये एडजस्ट होता है एंड ऑक्युपाइंग द एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होते हैं एंड अंडर द कवर लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन एंड दिस रिब होती है ये एंड इसका शेप जे शेप में होता है स्टमक का शेप एंड वर्टिकली ये सराउंडेड होती है कोलॉन से। एंड कैपेसिटी ऑफ स्टमक की कैपेसिटी न्यू बॉर्न में 30 ml होती है एंड प्यूबर्टी में 1 लीटर एंड एडल्ट में 1.5 to 2 लीटर होती है कैपेसिटी स्टमक की। एंड इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम देखेंगे। इसके 2 ओरिफिस होते हैं, हम देखते हैं। 2 ओरिफिस होते हैं, एक कार्डियक ओरिफिस बोलते हैं एंड सेकंड को पाइलोरिक ओरिफिस बोलते हैं। कार्डियक ओरिफिस ज्वाइंट लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस, ये ओसोफेगस से ज्वाइंट होता है बिहाइंड लेफ्ट 7th कॉस्टल कार्टिलेज, ये 7 कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे होता है एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर होता है। लेवल ऑफ T11 मतलब थोरैकिक 11 तक होते हैं। फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ स्फिंक्टरिक एक्शन एट दिस ट्यूब बट कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट एनाटॉमिकली। फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस स्फिंक्टर के हैं, एक्शन करते हैं, काम करते हैं, बट एनाटॉमिकली ये डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं होते हैं। एंड पाइलोरिक ओरिफिस को हम देखते हैं ओपन इनटू डियोडेनम, ये डियोडेनम में ओपन होते हैं। इनकी लेवल L1 होते हैं, लंबर रीजन के 1 तक होते हैं। पोजीशन इज इंडिकेटेड ऑन सरफेस ऑफ स्टमक बाय प्री पाइलोरिक वेन भी होती हैं एंड बाय सर्कुलर ग्रूव प्रोड्यूस्ड बाय अंडरलाइंग पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ पाइलोरस और पाइलोरस। ये डियोडेनम में ओपन होते हैं पाइलोरिक ओरिफिस एंड प्री पाइलोरिक वेन भी होते हैं, इंडिकेट होते हैं एंड सर्कुलर ग्रूव भी प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी 2 कर्वेचर एंड 2 ओरिफिस हैं जो हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे स्टमक के डायग्राम है। ये स्प्लीन प्रेजेंट है एंड ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है एंड ये लेसर कर्वेचर है, ये कॉन्वेक्स ग्रेटर कर्वेचर है, ये 1 कार्डियक ओरिफिस है एंड सेकंड पाइलोरिक ओरिफिस है प्रेजेंट है। लेफ्ट किडनी है डायग्राम में। दिस पाइलोरिक पार्ट बिटवीन बॉडी एंड अपर फंडस रीजन है, जो जिसको हम एरिया ऑफ डायफ्राम भी बोलते हैं। एरिया ऑफ डायफ्राम कार्डियक ओरिफिस है एंड लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन भी लोकेट होती है एंड सीलियाक ट्रंक भी प्रेजेंट है। पेनक्रियास भी दिखते हैं एंड ट्रांसफर कोलॉन भी प्रेजेंट है। मेन इसके 2 ओरिफिस हैं एंड लेसर कर्वेचर, दिस इज ए कॉनकेव एंड ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज ए कॉन्वेक्स। ये हमारे लेसर कर्वेचर हैं जो कॉनकेव होते हैं, राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक होते हैं। अटैच टू द लेसर ओमेंटम, जो लेसर कर्वेचर होते हैं ये लेसर ओमेंटम से अटैच्ड होते हैं। कर्वेचर इज मार्क्ड बाय द एंगुलर नोच या इंसिजरा एंगुलरिस।
ये नोच होते हैं प्रेजेंट लेसर कर्वेचर पे, एंड ग्रेटर कर्वेचर को हम देखते हैं ये कॉन्वेक्स होते हैं, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक होते हैं, ये स्टमक की लेफ्ट बॉर्डर है, एंड अटैच द ग्रेटर ओमेंटम, ये ग्रेटर ओमेंटम से अटैच होते हैं, एंड इसमें गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट भी प्रेजेंट होती है एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होते हैं, एंड अपर इंड पे प्रेजेंट होती है कार्डियक नोच, अपर इंड पे प्रेजेंट होती है, विच सेपरेट इट फ्रॉम द इसोफेगस, जो इसोफेगस को सेपरेट करती है। टू सरफेसेस होते हैं, फर्स्ट एंटेरो सुपीरियर सरफेस, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होते हैं, सेकंड पोस्टीरो इन्फीरियर सरफेस, फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड होते हैं, एंड टू पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक। हम कार्डियक पार्ट को देखते हैं। कार्डियक पार्ट, टू पार्ट फंडस एंड बॉडी होते हैं, इसमें फंडस एंड बॉडी होते हैं। फंडस कॉन्वेक्स होता है एंड हॉरिजॉन्टली लाइन लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस, बॉडी ऑफ स्टमक बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम के, और ये सिक्रेटरी सेल भी हैं जो सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सेल्स जो म्यूकस को सिक्रीट करता है, एंड चीफ पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल जो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम को करता है, एंड पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रीट HCl जिसका pH होता है 2.5। एंड हम पाइलोरिक पार्ट को देखते हैं। पाइलोरिक पार्ट के टू पार्ट होते हैं, एक पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड पाइलोरिक कैनाल 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। हम इसके पेरिटोनियल रिलेशन को देखते हैं। स्टमक लाइन बाय पेरिटोनियम ऑन द बोथ साइड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये पेरिटोनियम से लाइंड होते हैं। लेसर कर्वेचर लेयर ऑफ पेरिटोनियम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, एंड ग्रेटर कर्वेचर टू लेयर्स मीट टू फॉर्म ओमेंटम नियर फंडस। फंडस के पास में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नियर कार्डियक इंड के पास गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। क्रैनियल टू द लिगामेंट स्मॉल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू डायफ्राम जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं डायफ्राम से। दिस इज द बार एरिया ऑफ स्टमक। बार एरिया ऑफ स्टमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बार एरिया दोज एरिया नो कवर्ड बाई पेरिटोनियम। एंड हम इसके विसरल रिलेशन को भी देखते हैं। विसरल रिलेशन एंटीरियर सरफेस पे, विसरल रिलेशन एंटीरियर सरफेस पे स्टमक रिलेटेड टू द लीवर, डायफ्राम, ट्रांसफर कोलॉन प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट प्लूरा होती है, पेरिकार्डियम एंड 6 to 9 रिब भी प्रेजेंट होते हैं विसरल रिलेशन में एंटीरियर सरफेस पे। स्पेस बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड लोअर इज ऑफ लेफ्ट लंग ऑन स्टमक इज नोन एज द ट्राउबी स्पेस। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं स्टमक बेड को। स्टमक बेड इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। स्टमक बेड में डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसफर मेसोकोलोन एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन, स्प्लेनिक आर्टरी, sometimes spleen also include in stomach bed but separated by cavity greater sac. Usually stomach bed is separated by lesser sac. Stomach bed में diaphragm, left kidney, suprarenal gland, pancreas, transverse mesocolon, splenic flexor colon etc आते हैं। हम इसके डायग्राम को देखते हैं। स्टमक बेड में स्प्लीन प्रेजेंट है, स्प्लेनिक आर्टरी है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी है, कोलियक ट्रंक है, पेनक्रियाज है एंड ट्रांसफर कोलॉन है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन है एंड दीज आउटलाइन ऑफ स्टमक। दिस इज द डायग्राम स्टमक बेड। ये हमारे एंटीरियर सप्लाई ऑफ स्टमक के ये हमारे सप्लाई हैं जो लेसर कर्वेचर साइड, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी
कोलियाक ट्रंक, कॉमन hepatic artery, proper hepatic artery is present, and greater curvature side short gastric arteries, splenic pancreas, splenic artery present होते हैं. lesser curvature side left gastric and coeliac trunk, a branch. greater curvature supply by right and gastrosplenic artery, branch of the gastroduodenal and left gastropleuric artery, a branch of splenic. third fundus supply by 5 to 7 short gastric artery होते हैं. हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को देखते हैं स्टमक के. ये लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं. ये कोलियाक नोड्स हैं, हिपैटिक नोड्स हैं, पेनक्रियाटिक स्प्लेनिक नोड प्रेजेंट हैं. दिस एंड राइट गैस्ट्रोस्प्लेनिक नोड्स प्रेजेंट हैं. पाइलोरिक नोड्स प्रेजेंट हैं पाइलोरिक रीजन पे. एंड ये हमारे स्टमक की नर्व सप्लाई हैं जो एंटीरियरली गैस्ट्रिक रीजन पे हिपैटिक ब्रांच होते हैं, पाइलोरिक ब्रांचेज होते हैं, एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट होते हैं. ब्लड सप्लाई को हम पोस्टीरियरली देखते हैं. पोस्टीरियरली गैस्ट्रिक कोलियाक ब्रांच होते हैं जो गैंग्लियन भी होते हैं, पोस्टीरियर नर्व एंड लेटरजेट होते हैं.